वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में हर रोज़ शेयर करता हूँ निफ्टी के वो सारे ट्रेड्स जिसे अगर आप ऐट द मनी ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करें तो आपकी कमाई प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार रुपये की हो सकती है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने आज निफ्टी में इन सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया, उनके स्टॉप लॉसेस मैंने कैसे फ़िक्स किए, एग्जैक्टली कहाँ पे फ़िक्स किए और मैंने प्रॉफिट कहाँ और कैसे बुक की। ट्रेड शुरू करने के पहले वो जो सारे नए हैं इस चैनल पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के ट्रेड पे। ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आपने इसके पहले ट्रेडिंग की हुई है ऑलरेडी तो आपको ये पता होगा कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में जो चार्ट रेफरेंस के लिए यूज़ करते हो उसमें दो टाइप के चार्ट हो सकते हैं। ये एक, आप ऑप्शन का चार्ट, डायरेक्टली ऑप्शन का ही चार्ट यूज़ करके आप उसे ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा आप निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जनरल तौर पे निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी फ्यूचर और ऑप्शंस के प्राइसेस डिराइव होते हैं वो निफ्टी 50 के स्पॉट चार्ट से होते हैं। ठीक है। ट्रेड शुरू करने के पहले आप इसे सेव कर लो, इस स्क्रीनशॉट ले लो, इसे सेव कर लो। ये बेसिकली मस्ट हैव या मस्ट नो है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऊपर में जो तीन है वो बिहेवियरल रिक्वायरमेंट है, कहने का मतलब हमेशा हमें स्टॉप लॉसेस देने ही देने हैं। सेटअप जब भी आएगा तो मुझे उसमें एंट्री लेनी ही लेनी है, और मुझे कभी भी एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग ये कुछ भी करना है तो 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद करना है। तो रनिंग कैंडल में कुछ भी नहीं करना। तो ये एक बिहेवियर है विच इज़ लाइक अ रिक्वायरमेंट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ट्रेड में तो ये बिहेवियर 100% शो करो। सेटअप्स कौन कौन से हैं? 9:15 गैप कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, इनसाइड बार, टू बार, पिन बार और हैमर एट बॉटम। ये वो सेटअप है जिसे मैंने आज यूज़ किया है। प्राइस ऑलवेज मूविंग ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये एक कॉन्सेप्ट है। हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। नाउ इनके बारे में, इसके जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उनमें मैंने कई बार इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो कि ये सारे सेटअप्स काम कैसे करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा इस ट्रेड में भी, मैं अगर वो सेटअप आते हैं तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ। ओके, नाउ ये 9:15 का पहला कैंडल है, 5 मिनट कैंडल है निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट पे। गैप डाउन हुआ है, एंड यहाँ पे ओके नेक्स्ट कैंडल चलते हैं। So look, this is showing a kind of a rejection from moving average line. It gapped down, it opened here, exactly here, came down, went up and finally closed at this place. So एक रिजेक्शन इसे मिल तो रहा है। सेकेंड कैंडल ग्रीन, opened here, went little down, then again went up and closed here. So it has yet not crossed this. So if we get a okay, so we got one confirmation here. It is just not able to cross this line. So maybe we can make a trade here, sell trade, और मैं उसका स्टॉप लॉस रखूँगा ये 26 डे में, विच इज़ 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस लाइन, मूविंग एवरेज लाइन, दिस रेड लाइन। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, ये अभी प्राइस कितना है? 24,383। कहाँ पे देख रहा हूँ? यहाँ पे। यू लुक माई कर्सर, दिस ब्लैक बॉक्स 24,382.6। अब मैं ऑप्शन का चार्ट खोलूँगा यहाँ पे, चार्ट नहीं सॉरी, टेबल खोलूँगा। कौन सा? सेंसिबल का। जीरोधा, अगर आप जीरोधा में करते हो तो सेंसिबल इज़ फ्री फॉर यू, और जीरोधा भी एनी विच वे 20 रुपीज़ का ही उसका ब्रोकरेज है, तो वन ऑफ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वन, राइट। सेंसिबल में आप ऑप्शन टेबल खोलेंगे तो वो एटीएम ऑप्शन 24,383, तो इसके प्लस माइनस में आपको वो एटीएम ऑप्शन हाईलाइट करेगा, राइट। वहाँ पे जो डेल्टा जिसका 60 है, वो वाला स्ट्राइक आपको, एटीएम का वो स्ट्राइक जिसका डेल्टा 60 है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे खोल के दिखाई देता हूँ, जिससे ओके
see if I can open, or if it is not logged in then it may not open. Let me just check this out. I think this is opening. Yeah. So say this is Nifty, right? And today is 31st. I mean today is 30th, tomorrow is 31st. So let's take next week any strike, and this is how it is highlighted, right? 24,400. तो अगर हमें सपोज सेल लेना है तो पुट साइड में जाएंगे, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, और यहाँ पे डेल्टा देखो, ये डेल्टा लिखा हुआ है ना, ये डेल्टा, तो जिसका 60 होगा और वो लिक्विड भी होना चाहिए। ये जो बार्स है बेसिकली दिस बार्स आर टेलिंग यू कि ओआई कितना है यहाँ पे। तो ये जो बड़े बार्स हैं यहाँ पे मतलब वो लिक्विड है, कितने हैं वहाँ पे ओआई लैक्स में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो अगर 3 लाख भी तो भी चलेगा, ये 16 लाख, 14 लाख, 13 लाख ये हाईली लिक्विड हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट हमारे ऑर्डर वैसे भी मतलब 500,000 लॉट्स हैं, तो प्रॉब्लम्स होती है कहाँ पे, जहाँ पे 3 लाख 4 लाख ओआई है। तो ठीक है, अगर आपके 500 1000 लॉट्स नहीं है, अगर आप 10 20 50 मल्टीपल ऑफ टेंस में चलते हो तो इजी, इवन ये वाला 2.83 लाख भी अगर ओआई है तो दस नॉट अ प्रॉब्लम। आपने देखना है कि डेल्टा कितना है, 60 या अबव होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एटीएम ऑप्शन कहाँ है, ये है हमारा एटीएम, एग्जैक्ट एटीएम है ये, जो जनरली 50 के आजू बाजू में रहता है। आपने थोड़ा सा ऊपर 60 का लेना है बस। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस। तो हमने यहाँ पे ये एक ट्रेड ले लिया है, सेल साइड का है, और ये पॉइंट मैंने 1 फिक्स कर रखा है। इसका मतलब जितने पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट इंटू 60%, जो डेल्टा एटीएम ऑप्शन का, वो आपकी कमाई होगी, इंटू जो भी पॉइंट्स बने इंटू 60% इंटू 25, 1 लॉट का 25 है। तो मैं हमेशा 1 लॉट से इसलिए कैलकुलेट करता हूँ जिससे कि आप, मुझे नहीं पता कि कोई कितने लॉट से ट्रेड्स कर रहा है, बट एटलीस्ट अगर 1 लॉट पे आपको पता चलता है तो आप उससे, अगर आप 10 लॉट पे करते हो तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो। ठीक है, ओके, नाउ क्विकली लेट्स मूव। सो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट ही हुआ है, देयर इज नो फॉलो अप, रिजेक्शन तो मिला है बट देयर इज नो फॉलो अप, एंड नाउ it is going up. So for us the stop loss is this 26, this moving average line, the red line। अगर उसके ऊपर, ये भी बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस नहीं किया इसने, इज लाइक ऑन द लाइन, नॉट अबव द लाइन और बिलो द लाइन, सो इट इज ऑन द लाइन, लेट इट गो अबव द लाइन एंड देन विल एग्जिट। Okay, so it has not closed above the line, it has again come down and is more like a evening star kind of a setup. So it is in our favor only as of now. Let's see. Okay, 2 bar reversal, this is a 2 bar reversal। So हम अपना ट्रेड को फ्लिप कर लेंगे यहाँ पे, विल गो फॉर अ बाई। क्यों बाई, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप है जो ऑपोजिट सेटअप है, बाई साइड का सेटअप है एक, दूसरा एट द सेम टाइम हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट है। क्यों, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन को इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस कर लिया। हमारा सेटअप यहाँ पे क्या था कि मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्ट हो रहा था, तो वी थॉट कि यहाँ से ये नीचे आ सकता है, बट इसको कोई फॉलो अप नहीं मिला, साइडवेज, एंड देन अभी ये ऊपर जा रहा है। ओके, तो वी हैव टेकन अ बाय। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, एंड ये वहाँ पे भी नखरे कर रहा है, नो फॉलो अप। ओके, नाउ वी गॉट अ फॉलो अप। सो हमें क्या करना है, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो 2-3 चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये वाली चीज़ें, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑलवेज बी विद द मार्केट, डू व्हाट मार्केट टेल्स यू टू डू, कीप ड्राइंग ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड लाइन टू चेक पल्स ऑफ द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें मार्केट के साथ हमेशा रहना है, तो हमारा जो भी डिसीजन होगा वो मार्केट के साथ रहने के लिए, सो दैट कि वी स्टे विद द मार्केट। और अगर मार्केट के साथ लंबे देर तक रहेंगे तो पैसा बनेगा। यहाँ पे हमने सेल लिया, क्यों, क्योंकि ये मूविंग एज लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल रेड कैंडल था, बट इसको फॉलो अप नहीं मिला, एंड देन ग्रीन,
बट आर स्टॉप लॉस वाज हियर। फिर ये ऊपर अबव क्लोज ना देके फिर से ये बिलो लाइन आ गया। फिर यहाँ पे 2 बार रिवर्सल मिला। जब ये 2 बार रिवर्सल मिला तो अपोजिट सेटअप है, तो हम ट्रेड सेल ट्रेड में थे, अपोजिट सेटअप बना तो विल एंटर, हमने फिर बाई सेटअप ले लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट के साथ रहना है। फिर फॉलोअप नहीं मिला, साइडवेज गया। ठीक है, और हमारा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता? इसके लिए इसका स्टॉप लॉस अभी भी यहीं पे था। अब चूंकि ये नीचे आके फिर से ये ऊपर जा रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ पे ला सकते हैं। वी कैन मूव आवर स्टॉप लॉस, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके जी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ओके, तो हमारे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, हो सकता है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फिलहाल जो मूवमेंट है यहाँ पे वो साइडवेज ही है। तो जनरली मार्केट मूव कैसे करेगा? ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड ऐसे ही मूव करेगा। या इसे अगर रिवर्स लेना होगा तो ट्रेंड साइडवेज रिवर्स। अगर ये रिवर्स करते वक्त हमें एक सेटअप देता है कौन, और वो सेटअप्स मैंने आपको इस वाले या यहाँ पे मैंने वो सेटअप्स आपको दिखा रखे, मेंशन कर रखा है। ये हैं वो सेटअप्स जो ग्रीन में डाल रखे हैं। इनमें से कोई भी सेटअप अगर अकर होगा वहाँ पे तो हम उसे उस ट्रेड को लेंगे। नेक्स्ट साइडवेज ही है, तो अभी नो एक्शन रिक्वायर्ड। साइडवेज है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। साइडवेज है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। साइडवेज एंड अ ट्रेंड बार। तो अगर आप इसे देखो तो अभी क्या हुआ? मार्केट ओपन, नॉट गोइंग अबव द मूविंग एवरेज लाइन, के ऊपर नहीं जा रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। हमने वहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, सेटअप पे एक सेल लिया, सक्सेड नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा ट्रेड हमने लिया बाई का, 2 बार रिवर्सल, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, अभी वो ऊपर 26 पॉइंट की हमें प्रॉफिट भी हो रही है। हम देखते हैं ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देता है या ये ट्रेड भी हमें। ओके, अब ये सामने जो आपके दिख रहा है ना, ट्रेंड आया फिर साइडवेज गया, बट अब इसको एक फॉलो अप आ गया है। और अगर इन तीनों को अगर आप देखो तो ये इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये एक इवनिंग स्टार है। मैंने इसका लिंक डाला हुआ है कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। ये एक साइट है इन्वेस्टोपीडिया, इसका मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा पढ़ सकते हो उसके बारे में। ये इवनिंग स्टार पैटर्न, व्हाट इट इज़, व्हाट इट मीन्स, एग्जांपल चार्ट एंड ऑल। ठीक है, बट यहाँ पे ये इवनिंग स्टार का मतलब ये है कि यहाँ से ये सेल की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक सेल ले लेंगे बाई का ट्रेड क्लोज करके, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये लाइन होगा, इस लाइन पे स्टॉप लॉस होगा हमारा। ओके, साइडवेज साइडवेज साइड, ओके साइडवेज एंड देन ग्रीन कैंडल, और उसके बाद फिर एक रिवर्सल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहना है। इसलिए मैंने बोला कि 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद ही एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस देना है या प्रॉफिट बुक करना है, कुछ भी करना है तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो। मार्केट तब कुछ बताएगा। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडल, अब जैसे इसमें देखो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया, स्टॉप लॉस हमारा ये था, ये है सेल सेटअप, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ इस लाइन पे था, इसके हाई पे कैंडल क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद जब तक आप इसमें एग्जिट के लिए 2-3 सेकंड तो कम से कम वेट करोगे कि हाँ ये हो क्या रहा है, हो रहा है मतलब इसमें अगला कैंडल ऊपर भी जाएगा या नीचे, क्योंकि बहुत बार ऐसा मौका मिलेगा आपको कि कैंडल जहाँ पे क्लोज वहीं से वो आपके फेवर में आ जाएगा। सो ये आपको तभी मिल सकता है जब आप पूरा 5 मिनट कैंडल को देते हो क्लोज होने में, और 1 आध 2 सेकंड और देते हो एक्स्ट्रा, टू सी कि अगला कैंडल कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वहीं से नीचे आ रहा हो। ठीक है, और ये रूल्स हमेशा फॉलो करो, हमारे फेवर में है। नहीं, एक हैमर कैंडल है, एक हैमर कैंडल है, बट वी हम अभी भी इस ट्रेड में स्टे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक यहाँ पे एक और कॉन्फर्मेशन मिल गया है। कॉन्फर्मेशन ऑफ व्हाट?
कॉन्फर्मेशन कि ये एक 2 बार रिवर्सल है यहाँ से, सेम हाई ऑपोजिट कैंडल, है ना। अब दोनों ट्रेंड बार्स हैं और ये है वो कैंडल जो सिग्नल दे रही है हमें कि नहीं ये सेल के साइड में जाएगा। तो हमारा एक स्टॉप लॉस जो ओल्ड स्टॉप लॉस है वो ये है, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे, बट वील स्टिक विद दिस स्टॉप लॉस, विल सी कि यहाँ पे ये ट्रेड्स निकलता कैसे है। देखो उसी स्टॉप लॉस के लाइन से ही ऑलमोस्ट ये रिवर्स होके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हो सकता है कि यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस थे उनके स्टॉप लॉसेस उड़ गए सेल साइड के, और फिर एक कैंडल नीचे और प्राइस नीचे, पॉसिबल है। हमें नहीं पता, हमें उतना जानना भी नहीं है, हमें दूसरे के स्टॉप लॉसेस नहीं जानने हैं, हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल साइडवेज है, तो एक सेटअप बना और फिर एक पूरा का पूरा साइडवेज है। ओके, नाउ ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ रहा है। देखो अगर मूविंग एवरेज लाइन के नीचे अगर ये आ जाए ना तो ये सेल साइड में अच्छा जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आते ही ये सेल की तरफ इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज़ अगेन गोइंग अप। सो यहाँ पे अपन पहले तो ये ट्रेड, ये एक सेटअप है अगेन मॉर्निंग स्टार सेटअप, ठीक है। जैसे मैंने आपको इवनिंग स्टार दिखाया वैसे ही मॉर्निंग स्टार का भी सेटअप आप चूज मतलब चेकआउट कर सकते हो। मॉर्निंग स्टार भी एक सिमिलर सेटअप है जो बाई साइड की तरफ का सिग्नल देता है। तो मैं यहाँ पे एक बाई ले रहा हूँ, ओके। एंड मोर देन मॉर्निंग स्टार, ये मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसे अपन इस लाइन पे ही रखेंगे, ये लाइन ही मान के चलो मूविंग एवरेज लाइन। तो हम क्या हो रहा है, ये प्राइस ऊपर गया, मूविंग एवरेज लाइन और प्राइस के बीच में एक गैप है, और फिर और जब भी ऐसा होगा कि ये प्राइस मूविंग एवरेज लाइन को छोड़ेगी तो फिर वापस वहाँ पे आएगी। अब कब आएगी हमें नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी तो एक बाउंस आएगा, चांसेस ऑफ दैट। और वो बाउंस का सिंबल क्या है, सिग्नल क्या है, एक ग्रीन कैंडल, एक प्रॉपर ट्रेंड बार ग्रीन कैंडल। तो जब वो मुझे मिला, और अगर ये मैं इन 3 कैंडल को एक साथ देखूं तो मुझे एक मॉर्निंग स्टार जैसा सेटअप दिख रहा है। तो दो सेटअप एक ही जगह पे मिल रहा है। जब भी दो सेटअप एक ही जगह पे दो सेटअप मिले और दोनों का डायरेक्शन एक हो, तो जैसा मैंने कल के डेट्स में बताया था जनरली वो अच्छा चलता है। तो आज अभी तक हमारे 36 पॉइंट्स का लॉस है, बट देखते हैं शायद ये ट्रेड हमें कुछ प्रॉफिट दे जाए। तो एक बाउंस यहाँ से मिला, फिर से सेम मूविंग एवरेज लाइन से, इस बार ही सक्सेसफुल हो जाए शायद। ओके, ये ना वो ये देख रहे हो, ये एक 2 बार रिवर्सल है, ठीक है। ये दोनों मिलके 2 बार रिवर्सल है। तो क्या हम सेल साइड में जाएंगे अभी, क्वेश्चन है। ओके सो मैं सेल साइड नहीं प्रेफर करूँगा जाना, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड साइडवेज, तो एक चांस है कि एक ऊपर ट्रेंड हो जाए मे बी। या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अगर इस 2 बार रिवर्सल को मार्केट रेस्पेक्ट देती है तो फिर यहाँ पे से एक रेड फॉलोअप मिलेगा। अगर रेड फॉलोअप मिला तो हम सेल साइड में जाएंगे फिर, लेकिन इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, नलीफाई हो गया, तो ये साइडवेज ही हो रहा है। अगर ये रेड बनता है, ये ग्रीन की जगह इधर में एक रेड बनता कैंडल, तो हम सेल ले लेते। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। हमारा 21 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब एक ही डबल टॉप स्ट्रक्चर है वैसे। अगर हम ये ऑल चार्ट पैटर्न में जाके चेक करें तो शायद या लुक एट दिस।
सो डबल टॉप पे क्या होता है, जनरली डबल टॉप से प्राइस रिवर्स वे लेती है जनरली। अब ये लेगा या नहीं लेगा वो मुझे नहीं पता। ओके, लुक एट दिस, इट गेव अ ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। अब जिन जिन लोगों ने चलते हुए कैंडल में कूद मारी है ना, अब वो देखो, वो यहाँ यहाँ इधर किधर भी फंसे होंगे तो फंस ही जाएंगे अभी। और ये है डबल टॉप, तो हमें वो काम करना ही नहीं है। अब ये इतनी बड़ी इन्वर्स हैमर, ये क्या बता रहा है कि यहाँ से सेल हो सकता है, और उसका स्टॉप लॉस वो कितना छोटा सा रहेगा, बस इतना। हम अभी बाई ट्रेड में हैं, तो मैं ये बाई ट्रेड यहाँ पे क्लोज करके 23 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, और मैं एक सेल लूँगा यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल यही है। इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाई, डबल टॉप ब्रेकआउट, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। फॉर मी ये कैंडल जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो मेरा सिग्नल कैंडल और मेरा एंट्री कैंडल दोनों एक ही है। और ये सिग्नल क्या है, ये हैंगिंग मैन नहीं, दिस इज नॉट अ हैंगिंग मैन, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम इसका। लॉन्ग अपर शैडो, नो बट आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। बेसिकली ये इन्वर्स हैमर है, और इन्वर्स हैमर जब टॉप पे बनता है तो ये 100% वहाँ से वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है टू फॉल। देखते हैं क्या होता है। अपन ने एक सेल ले लिया है, एंड हियर इट इज़, और हमारा स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा था, क्योंकि इसके ऊपर में फिर ये डबल टॉप ब्रेकआउट होता, तो हम लकीली हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, तो ये इतनी बड़ी प्रॉफिट हमने मिस कर दी। बट वो मिस की इसीलिए हम ये आसानी से इस ट्रेड में हम सेल भी ले पा रहे हैं, ठीक है। ओके, हमारे फेवर में है, ट्रेंड है, ट्रेंड बार है, तीनों ट्रेंड बार हैं। तो ट्रेंड बार्स, अभी तक ट्रेंड चल रहा है, ये पहला कैंडल है जो साइडवेज सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब मैं ये लाइन को ऊपर डाल रहा हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ये इसकी लाइन के ऊपर क्रॉस करता है तो हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी बुक द प्रॉफिट हियर। आइडियली वी शुड बुक द प्रॉफिट। एक रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे सिंपल पढ़ाई इसको इसकी करने की तरीका है उसका ये है, आप इसे ऐसे देखो कि ये ट्रेंड है, ये साइडवेज है। अब यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, या यहाँ से ये अपना ट्रेंड वापस नीचे का रिज्यूम कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे डाउट है, क्यों, क्योंकि ये एक मॉर्निंग स्टार सेटअप है। अभी मॉर्निंग स्टार सेटअप है एक, बट हमेशा याद रखना, जब भी ये ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग वीक, या कोई सा भी ट्रेंड इज अ ट्रेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक छोड़ देते हैं अभी। ट्रेंड अगर है और पहला अटेम्प्ट बाई की तरफ होता है, जनरल तौर पे फेल होता है, ठीक है, जनरल तौर पे फेल होता है, गारंटी नहीं है बट जनरल तौर पे फेल होता है। जनरली सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट जो रिवर्सल का होता है वो सक्सीड करता है, ठीक है। तो मैंने वो देखो, मैंने वो चीज़ भी ना यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर इन रिवर्सल सेटअप कॉन्ट्रा ट्रेड्स ओनली इन सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल। इसका मतलब यही है। और मैंने ये स्टॉक ट्रेडिंग हैशटैग स्टॉक ट्रेडिंग जो है ना, कम्युनिटी, मेरे चैनल की कम्युनिटी पे जाके पोस्ट किया हो, तो वहाँ से आप ये ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। आप उसे लाइक और शेयर भी करो। ओके, सो अभी ये ट्रेंड आया, साइडवेज और रिवर्सल होगा, या ये यहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर की ओर, या फिर ये नीचे की ओर रिज्यूम करेगा, वो हमें पता चलने वाला है, ठीक है। अब ऐसे में करें क्या, क्या अपन प्रॉफिट बुक कर दें, क्योंकि हमारे वहाँ अभी रियल मार्केट में यहाँ पे ये कैंडल क्लोज और दूसरा कैंडल चालू हो जाएगा। तो क्लैरिटी ये रखनी है कि इसमें से हम निकल जाएंगे कब, अगर इसको ऊपर रिवर्स होना है तो क्या होगा, इस लाइन के ऊपर, इसके हाई के ऊपर जाएगा, कोई एक कैंडल बनेगा जो इसके हाई के ऊपर टनाटन जाएगा। अगर ऐसा वही होगा तभी तो रिवर्स हो रहा है। जैसे ही वो होता है तो आप अपना प्रॉफिट इस सेल ट्रेड में बुक कर दोगे, ठीक है, और वेट करोगे इस
के ऊपर एक और कैंडल बनने का। क्यों? क्योंकि जनरल तौर पे जनरली हम अवॉइड करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल को, जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए अनलेस अनटिल वहाँ पे एक रिकन्फर्मेशन हो हमारे लिए, ठीक है। या फिर हैमर, हैमर जैसा कोई कैंडल हो। अगर हैमर है, एक हैमर एक स्ट्रॉन्ग, जैसे ये उल्टा हैमर है, ये वाला उल्टा हैमर है ना, मैं इस हैमर की बात कर रहा हूँ, इन्वर्स हैमर। तो वैसे ही अगर एक नीचे एक सीधा हैमर बिल्कुल अगर वो मिलता है तो वी कैन टेक दैट ट्रेड विदाउट कॉन्फर्मेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अदरवाइज जनरली पहले अटेम्प्ट में एक और कैंडल आए, कॉन्फर्मेशन दे, फिर हम उस ट्रेड को लेंगे। अदरवाइज सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में हम उस ट्रेड को बाई साइड में लेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ हमारा सेल का ट्रेंड है, पहला अटेम्प्ट बाई की तरफ हुआ। अच्छा, ये काउंट कैसे करेंगे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट? उसका एक सिंपल फंडा है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है और वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, तो टनाटन नीचे आते जाएगा। ट्रेंड है तो लगातार रेड कैंडल्स बनेंगे, फिर कोई ग्रीन बनेगा छोटा मोटा, फिर एक बड़ा ग्रीन आएगा कोई सा भी जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे, तो उसको हम बोलेंगे अटेम्प्ट नंबर 1। तो इस तरीके से अटेम्प्ट हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैं रेडी हूँ अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, जो 60 पॉइंट्स का यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि रनिंग में, और मैं रनिंग में निकलूँगा। 99.5% टाइम्स हमें रनिंग कैंडल में नहीं निकलना है, 0.5% टाइम्स हमें निकलना है उन केसेस में जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हमारे या प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल्स आ गए हैं। वी जस्ट नीड कि थोड़ा सा एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए बस, ठीक है। लेट्स सी, वो कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, एक और कैंडल और ये 2 बार रिवर्सल का सेटअप जैसा है, तो अपन इस ट्रेड में स्टे कर रहे हैं, स्टे साइडवेज, ओके, ट्रेंड साइडवेज, ट्रेंड बार। तो अभी ये ट्रेंड साइडवेज एंड ट्रेंड, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो ये 2 फंडे हमेशा याद रखो, मार्केट के साथ रहना है और मार्केट में जो प्राइस है वो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड में चलता है। इससे क्या ना आपको मार्केट मैनूवर करने में आसानी होगी। ओके, वी आर स्टेइंग हियर। ओके, नाउ ये हैमर जैसा है बट हैमर नहीं है। क्यों? इसका जो विक है ना और ये बॉडी है, इसका जो रेशियो है 1:4 होना चाहिए। मतलब अगर विक का लेंथ, अगर विक मतलब सॉरी बॉडी का अगर लेंथ अगर 1 है, तो ये विक का जो लेंथ है, विक मतलब ये डंडा, ये जो डंडा देख रहे हो हैमर का, इसका जो लेंथ है वो 4 टाइम्स इसकी बॉडी का होना चाहिए, ठीक है। ये 1:4 रेशियो में नहीं है, तो ये हैमर जैसा है बट हैमर नहीं है। बट ये देखो इम्पैक्ट तो हैमर वाला ही कर रहा है, क्योंकि इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज दिया, तो विल बुक आवर प्रॉफिट एटलीस्ट, ठीक है। एंड चूँकि ये पहला अटेम्प्ट यहाँ पे हो चुका है और ये एक सेकेंड अटेम्प्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक बाई लेते हैं। रिस्क है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। एंड लेट अस सी, वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 109 पॉइंट्स। ओके, सो ये ट्रेंड में हुआ और ट्रेंड के बाद अब ये साइडवेज हो गया है। तो एनीथिंग बिलो दिस लाइन विल एग्जिट। व्हाट इज द टाइम नाउ? 2:40। सो market in which way is towards closer only. Let us see what happens. Sideways ही है। Okay, so we'll exit in this. What is the time now? 3 o'clock. So nothing much happening. Okay, we can close the call here, okay, or we can wait for one more candle, but let's close. Like this is going only sideways, so book the profit. Let's see what happens in next 2-3 candles. Nothing much, almost the same thing. Okay, cool. So this is what 320 and this is 325. So overall 116 points. So this is the overall trade for the day निफ्टी में। ओके, हमने 2 ट्रेड लिए, एक सेल साइड यहाँ पे रिजेक्शन फ्रॉम दिस, और जब भी हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे जैसे ही वो सिग्नल बना
तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ट्रेड पकड़ा, जैसे ये बाई, तो जैसे ही ये बाई सिग्नल आया तो मैं सेंसिबल में जाऊँगा और यहाँ पे कॉल साइड में ये हाईलाइट होगा, उसमें 0.6 सिंपल ये डेल्टा पे जाऊँगा और 0.6, और एग्जैक्ट नहीं, मतलब 62 है तो 62 ले लेंगे या 59 ले लेंगे, जो लिक्विड होगा। अभी यहाँ पे देखो 59 लिक्विड है ना, यहाँ पे देखो 59 लिक्विड है, 62 लिक्विड नहीं है, उसमें बहुत कम वॉल्यूम है, 0.5 लाख है, और 59 लिक्विड तो 59 ले लेंगे। तो वहाँ पे वो वाला कॉल साइड का ट्रेड ले लेंगे, और ट्रेड ले करके कब तक रहेंगे, जब तक ये सिग्नल बनता रहता है हमारा। और मतलब इसमें हर रोज़, तो अभी हमने कितने ट्रेड्स लिए यहाँ पे, अभी हमने जो टोटल ट्रेड्स लिए वो है 1 2 3 4 5 6, जिसमें मैंने ये वाला ट्रेड हबर ने एक्स्ट्रा ही लिया क्योंकि यहाँ पे वो सेटअप, एग्जैक्ट सेटअप हमारा बाई का नहीं था, बट वी जस्ट ट्राइड इट, ठीक है। तो ओवरऑल 116 पॉइंट्स, तो ले दे के एक 60 से 65 पॉइंट आपके विद एटीएम ऑप्शन अगर डेल्टा 0.6 का लोगे तो आपका 66 पॉइंट्स बनेगा। 25 से मल्टीप्लाई करो, एक लॉट निफ्टी का 25, तो तकरीबन 1600 रुपये। अगर आपने 10 लॉट से करना है तो 16,000 रुपये, बट 1600 रुपये, और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,000 रुपये एट मैक्स, 5,000 रुपये का एक लॉट आ जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितने का आता है, ये 0.6 डेल्टा है ना, आप इसे ही मान लो 0.6 डेल्टा का अगर अपन एक लॉट बाई करते हैं तो ये रहा उसका कॉस्ट। ये मैं दिखा रहा हूँ अगले वीक का 7,300 रुपये। 7,300 रुपये पे हमारी कमाई कितनी हुई है, हम एक लॉट से ही रन कर रहे हैं पूरा का पूरा ट्रेड, और हमारी कमाई 1,600 रुपये की है 7,300 रुपये पे, मतलब 20% का ROI। और ये मैं कह रहा हूँ, ये तो पिछले 3-4 दिनों से हर रोज़ एक लॉट पे कम से कम 5,000 रुपये बने हैं। और आपका जो पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से 5 या 10 लॉट के साथ आप आसान से ये ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा बस इतना कहना है कि हर रोज़ 5 से 10 हज़ार रुपये निफ्टी में और 5 से 10 हज़ार रुपये बैंक निफ्टी में आसानी से बन सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि ये सारे ट्रेड्स को जब मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ तो उसे आप सही तरीके से फॉलो अप करो, सीखो इसे। और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में डालो, 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई करूँगा। चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल फिर अगले वीडियो में।